हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो हमने पिछली वीडियो में किया था वो किया था हैरोल्ड डोमर मॉडल। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का मॉडल है वो है सोलो मॉडल। और ये किसके सोलो मॉडल जो है किसने दिया, मतलब किसके साथ मिलके दिया, स्वैन के साथ 1956 में। और ये क्या है, ये एक्सटेंशन है हमारी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई है, उसके बाद का मॉडल है ये। और ये फिट भी हुआ है यूएस के ग्रोथ मॉडल के साथ। उन्होंने इस मॉडल को अडेप्ट करके कुछ सक्सेस भी हासिल की है। और वहाँ पे ये मतलब कि स्ट्रेटजी फॉलो करके उन्होंने अपने ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ भी किया है। और 1987 में सोलो को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया इनके अपने इस वर्क पे, मॉडल के लिए। और जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स जो हमारे ये है न्यू क्लासिकल है। और इनको हम इसीलिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। और ये एक्सोजीनियस मॉडल पे डिपेंड है। एक्सोजीनियस मॉडल क्या है, यानी कि कोई ऐसा सेक्टर जो बाहर से कोई बूस्ट करता है हमारी ग्रोथ को, इसलिए हम इसको एक्सोजीनियस मॉडल कहते हैं। इसमें हम जो एक्सोजीनियस कौन सा फैक्टर लिया गया है, टेक्नोलॉजिकल, यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ हम कैसे अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करके कैसे हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जीडीपी पर वर्कर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम इसमें ये बताया गया है। अब इसकी कुछ अजप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इसके अजप्शंस क्या है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है जिसको हमने जी से डिनोट किया है। और जो इसका पॉपुलेशन, जो ऑल कंज्यूमर जहाँ पे जो इकॉनमी में है जितना भी वो सेव कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन रख रहे हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए उनकी 100 इनकम है तो 40% अगर उन्होंने सेविंग अपना प्रोपोर्शन रखा हुआ है तो वो यानी कि 40 क्या करेंगे, सेविंग पे लगाएंगे, और 60 किस पे लगाएंगे, अपनी कंजप्शन पे लगाएंगे। यानी कि जो सेविंग रेट है जो प्रोपोर्शनल है वो फिक्स्ड है, यानी कि 40 भी हो सकता है, 30 भी है, कितना भी हो सकता है। उसके बाद जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे लिया गया है, जो वर्क करेगा हमारा और अपने आउटपुट मॉडल पे, वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम अपनी इनपुट को डबल कर देते हैं तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने लिया हुआ है कि यहाँ पे जो वन सेक्टर है, यानी कि प्रोड्यूस कर रहा है वन टाइप ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे हम एक ही कमोडिटी की बात करेंगे। और जो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जितनी भी सेविंग हम करेंगे वो उसको हम कहाँ हमने वो सारी सेविंग किस पे क्या करनी है, इन्वेस्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद है क्लोज्ड इकोनॉमी, यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं की गई है, ना ही यहाँ पे किसी गवर्नमेंट का रोल को बताया गया है। यहाँ पे जो क्लासिकल आपको पता ही है किस पे बिलीव करते हैं, अपने फ्री मार्केट पे बिलीव करते हैं जहाँ पे कोई इंटरवेंशन ना हो, और मार्केट जो होती है ऑलवेज क्लियर होती है, यानी कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है। अगर किसी कारण ये थोड़ी नॉट एडजस्टेबल भी हो जाती है या डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है इसमें। उसके बाद हम सोलो के हम मॉडल के बारे पढ़ते हैं कि जो सोलो ने मॉडल में अपनी जो मेन ग्रोथ है वो रेट किस पे डिपेंड बताया है, कि उन्होंने बता रखा है जो हमारी ग्रोथ है वो 3 सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है सेविंग, सेकंड है पॉपुलेशन, यानी कि फर्स्ट सेविंग है, पॉपुलेशन है, और थर्ड है ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो इन्हीं 3 पे हमारी जो सोलो का मॉडल है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। और इन्होंने बता रखा है कि सेविंग रेट और जो पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रोथ रेट पे। तो ग्रोथ रेट के साथ अगर सेविंग का बताया इन्होंने पॉजिटिव रिलेशन, की जितनी हमारी सेविंग रेट होगा वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को इनक्रेज करेगा, और इससे हमारी आउटपुट इंक्रीज़ होगी, और जीडीपी पर पर्सन और पर इन जो कैपिटा होगी वो इंक्रीज़ होएगी। उसी के साथ अगर पॉपुलेशन के साथ ग्रोथ का रिलेशन इन्होंने जो बताया वो नेगेटिव बताया है, कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होएगी उतना हमारा जो प्रेशर पड़ेगा आउटपुट पे वो होएगा, और सप्लाई जो हो जाएगी कम होएगी एज़ कम्पेयर टू डिमांड, और इसका रिलेशन इन्होंने नेगेटिव बताया हुआ है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ क्या बता रखा है कि ये जो हमारा एक्सोजीनियस मॉडल लिया है, जो टेक्निकली प्रोग्रेस बता रखी है कि हम टेक्नोलॉजिकल के साथ, कि उन्होंने के अकॉर्डिंग विदाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इकोनॉमिक जो ग्रोथ है कांट बी अचीव्ड, भी हम इसको अचीव नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ अपनी ग्रोथ को अचीव करना है तो हमें कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन लेके ही आने पड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कैपिटल एक्यूमुलेशन का क्या रोल है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। और इन्वेस्टमेंट किस पे जो होती है हमारी डेप्रीसिएशन, और इन्वेस्टमेंट किसको लेके चलती है, हमारी कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ। जितना हमारा डेप्रीसिएशन हाई होगा, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट आएगी इन्वेस्टमेंट में वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा पड़ेगी, और फिर हमारा कैपिटल जो पर आउटपुट होगा वो डिक्रीज़ होगा।
तो इसके साथ डेप्रीशिएशन के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट बता रखा है। हम इसको डायग्राम से समझे कि कैसे डेप्रीशिएशन वर्क करता है। अब डेप्रीसिएशन का यहाँ पे क्या रोल है, देखिए जो कैपिटल जो स्टॉक है वो चेंज होता है, वो किससे आता है, वो हमारा आता है इन्वेस्टमेंट में, जो हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का यहाँ पे क्या मतलब है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट में टीयर वियर या मेंटेन करने के लिए अपनी जो भी हम टेक्नोलॉजी पे लेके चल रहे हैं, आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जितना भी जो एक्स्ट्रा जो उस पर खर्चा आ रहा है, कोई भी मशीन इक्विपमेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। और उसको अगर हम माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट में तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल स्टॉक का बता देंगे कि कितना कैपिटल स्टॉक है। तो कैपिटल स्टॉक उतना ही ज़्यादा हमारा कम होगा जितनी कि हमारी क्या कम होएगी, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट को हमें कम करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आउटपुट फंक्शन जो हमारा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले कि आउटपुट जो कैपिटा पर वर्कर के साथ जो आउटपुट का क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट कि जो इसका है, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक डायग्राम। यहाँ पे क्या होगा, जो हम ले रहे हैं कि एक साइड एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं कैपिटा पर वर्कर, जिसको हम के से डिनोट कर देते हैं, कैपिटा पर वर्कर। और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं वाई यानी कि आउटपुट। अब कैसे होएगा, जैसे जैसे हम कैपिटा पर वर्कर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारा आउटपुट क्या होएगा, यानी कि इनिशियली मान लीजिए हमारी इतना था हमारा कैपिटा पर वर्कर, और जैसे ही हमने अपने रिसोर्सेज लगाए यानी कि लेबर फोर्स इंक्रीज़ कर दिया, कैपिटल इंक्रीज़ कर दिया, इससे क्या होगा, जो हमारा आउटपुट फंक्शन किसकी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जो चेंज आएगा हमारा वो अब मतलब कि जो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा रिलेशन क्या बताया गया, पॉजिटिव। अब हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो मैंने आपको बता रखा है कि जो ये क्या है, एक कॉस्ट को क्या कर देता है, हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। और इसका जो बता रखा है कि डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम कैपिटा पर वर्कर लगा देते हैं। इसी से जो कैपिटा पर वर्कर जो होएगा इसके साथ पॉजिटिव है, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ती है तो कैपिटा पर वर्कर भी बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट को जो कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे क्या रोल है, यहाँ पे इसका ये रोल है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट अगर डेप्रिसिएशन के इक्वल है तो ये स्टडी पाथ पे आ जाएगी। हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया डेप्रिसिएशन रेट, और यहाँ पे मान लीजिए किसके साथ रिलेशन बता रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन हमने दोनों ले लिया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं यहाँ पे कैपिटा पर वर्कर। अब देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है हमारा ये है, और जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो किससे हमारा होता है, सेविंग रेट पे है, जैसे कि किसके साथ चेंज इन आउटपुट पे आता है, जितना चेंज आउटपुट इंक्रीज़ होगा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगी। अब देखिए ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेडी पाथ हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी कि ग्रोथ जो रेट है वो इक्वल हो रही है, कांस्टेंट रेट पे जाएगी, मतलब बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में बिफोर अगर हम इससे लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कैपिटल जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ हो रहा है एज जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है, और डेप्रिसिएशन का इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हमारी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन जो हमारी कॉस्ट है वो लेस है किससे, इन्वेस्टमेंट से और आउटपुट से, इसलिए तो यहाँ पे तो जो इसका इफेक्ट है पॉजिटिव बढ़ेगा, यानी कि जो आउटपुट होएगी वो इंक्रीजिंग रेट पे चलेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारा जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आएगी, यहाँ पे जैसे इस लेवल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो किससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, किससे, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ इस पे अगर मार्केट पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कैपिटा पर वर्कर जो है वो मतलब कि जो कॉस्ट पड़ रही है कैपिटा पर वर्कर वो भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि यहाँ इस लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान है, तो इस लेवल पे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आपको पता लगे कि डेप्रिसिएशन का क्या रोल है हमारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि इन्होंने जो 3 सेक्टर बताए थे, फर्स्ट कौन सा बताया था, सेविंग। जो मेन जो सोलो मॉडल में इन्होंने अपने कंपोनेंट बताया ग्रोथ को लेके, सेविंग रेट,
सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेविंग रेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी कैपिटा पर वर्कर के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है सेविंग इंक्रीज़ होगी, और वो सेविंग हमने अजम्पशन में पढ़ी है सारी की सारी, हमने किस पे लगानी, इन्वेस्टमेंट में। तो इससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी और इसलिए ये क्या करेगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। ग्रोथ रेट क्या होएगा, इससे हमारा इंक्रीज़ होगा। तो इसके साथ तो हमारा क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। अब इसको हम समझते हैं अपने एक डायग्रामेटिकली में कि कैसे हमारे ये जो आता है रेट, ये ले लीजिए हमने यहाँ पे जैसे ले लिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमारा चल रहा है कैपिटा पर वर्कर, ठीक है, कैपिटा पर वर्कर, जो एक वर्कर पे, जो लेबर पे जितना भी हमारा जो कॉस्ट, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्या है, इसको हम के से ले डिनोट कर लेते हैं। और वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। अब जो सेविंग फंक्शन है हम वो लेंगे कि सेविंग फंक्शन का क्या रोल है। सेविंग फंक्शन आपको पता है क्या है, इन्वेस्टमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये तो हमारी क्या है, जो फंक्शन ऑफ कैपिटा पर वर्कर यानी कि आउटपुट का फंक्शन है। और यहाँ पे जो हम लेंगे अब सेविंग के साथ रोल, कि सेविंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ नहीं, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपकी सेविंग इतनी थी, तो आपकी जो लेवल ऑफ कैपिटा पर वर्कर था इतना था, और जैसे ही आप सेविंग को क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और यानी कि ये लेफ्ट आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पाथ हाई हो जाएगा, और जो आपका जो लेवल ऑफ पर कैपिटा वर्कर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी कि आउटपुट इंक्रीज़ होगा। और इससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो आपकी जो जीडीपी रेट होएगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या डाल रहा है, हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहा है हमारा विद इंक्रीज इन द सेविंग रेट। इससे क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारा जो चेंज आएगा पर कैपिटा वर्कर में वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने सेविंग को क्या करा, हमने अप कर दिया यानी कि इंक्रीज़ कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये जो फंक्शन यहाँ इस लाइन पे आ रहा है ये क्या है, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो चेंज आएगा हमारा कैपिटा आउटपुट में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा सेविंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जो सोलो मॉडल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब पॉपुलेशन का। सेकंड कंपोनेंट हमारा कौन सा था, हमने अपनी मॉडल में जो पढ़ा था वो था पॉपुलेशन का। तो सोलो मॉडल में पॉपुलेशन का क्या रोल है, सोलो मॉडल में जैसे कि हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन का क्या है, नेगेटिव रोल है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन को ले लेते हैं एन से, और यहाँ पे हमारी क्या चल रही, पर कैपिटा वर्कर चल रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा अगर हमारे जो फर्स्ट जो सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन था वो ये था, आउटपुट पर कैपिटा, मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारा जो स्टेडी पाथ था वो इतना था, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। और जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो जो जो हमारी सप्लाई डिमांड हो जाएगी वो ग्रेटर हो जाएगी सप्लाई, यानी कि प्रेशर पड़ेगा हमारी आउटपुट पे। आउटपुट इतनी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही होएगी, ठीक है, आउटपुट जो लेवल है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा विद इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। और इससे क्या होगा, जो हमारा कर्व होएगा, आउटपुट जो फंक्शन है हमारा वो किस में हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होएगा। जैसे यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे हमने किस डेप्रिसिएशन कॉस्ट पॉपुलेशन ले रहे हैं और आउटपुट पर ले रहे हैं, और यहाँ पे भी जो ये आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो ये लेवल हो जाएगा हमारा, ये डिक्री मतलब इस तरफ आ जाएगा। और इससे क्या होगा, मान यहाँ पे थे स्टार्टिंग में पहले, और ये जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो के शिफ्ट हो जाएगा हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉपुलेशन पे वो क्या पड़ रहा है, हमारा नेगेटिव पड़ रहा है। इसको मैं एक बार दोबारा से आपको नीटली समझाती हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और पॉपुलेशन, और यहाँ पे कैपिटा पर जो आउटपुट ले रहे हैं। और जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं जो हमारा आउटपुट फंक्शन है, उसके बाद जो हमारा पॉपुलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है K1 ले लीजिए, और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है ये क्या था, हमारा आउटपुट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी कह सकते हैं। और ये जो हमारा था डेप्री यानी कि पॉपुलेशन के साथ है हमारा N ले लीजिए N1, और यहाँ पे ले लीजिए हमारा जो I1। और जैसे ही हमने मान लीजिए पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, आउटपुट इंक्रीज़ होएगी, तो जो ये लेवल होएगा वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो ये रेट होएगा वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि E2
यहाँ पे आ जाएगा और K2 यहाँ पे, यानी कि पर कैपिटा वर्कर रिड्यूस हो जाएगा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई और जो सप्लाई जो हो जाएगी वो ग्रेटर लेस देन हो जाएगी डिमांड से, आउटपुट पे प्रेशर पड़ेगा, आउटपुट जो डिक्रीज़ हो जाएगी, इसके साथ जो नेगेटिव रोल बता रखा है। उसके बाद है हमारा जो लास्ट इन्होंने कंपोनेंट लिया है वो कौन सा, टेक्नोलॉजिकल जो है हमारा थर्ड कौन सा इन्होंने फैक्टर लिया था, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसके साथ हमारा क्या रिलेशन बताया था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉजिटिव रिलेशन है हमारी कैपिटा पर, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो रेट है उसके साथ हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इससे एफिशिएंसी पर वर्कर इंक्रीज़ होगी तो और जो और ज़्यादा इंक्रीज़ लेबर फोर्स भी इंक्रीज़ होएगी, लेबर फोर्स इंक्रीज़ होएगी तो फिर क्या होगा कि जो हमारे लोअर कॉस्ट पड़ेगी इन्वेस्टमेंट को, और कॉस्ट जो पर कैपिटा होगी वो कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज़ होएगी, जो कॉस्ट पड़ रही होएगी इन्वेस्टमेंट में वो कम हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो मेन मोटिव बता रखा है कि वो क्या है, वो उन्होंने बता रखा है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारा इसका जो रिलेशन होता है कि कैसे वो रिड्यूस कर देता है कॉस्ट को पर वर्कर की। यानी कि यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट और वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे के पर कैपिटा ले रहे हैं, और ये जो हमारा आउटपुट सेविंग फंक्शन डेप्रिसिएशन को मतलब आउटपुट फंक्शन है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हमारा मान लीजिए पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी लेवल इतना ही था, और यहाँ पे जो हमारा ये कौन सा फंक्शन है, सेविंग फंक्शन इन्वेस्ट, जो हमारा आउटपुट के साथ क्या रिलेशन बता रहा है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम यानी कि स्टडी पाथ है। अब देखिए जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस इंक्रीज़ होगा ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होएगा, यानी कि जो टेक्नोलॉजी पहले अब इंक्रीज़ होगी यानी कि G2 लगा लीजिए, तो इससे क्या होगा, जो लेवल ऑफ पर कैपिटा जो कॉस्ट पड़ रही थी वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट जो उसको पड़ेगी वो उसको चीप रेट पे पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट फिर से ये कि प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे इसके, इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जो लेबर फोर्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इससे क्या होगा, दोनों साइड देखा जाए इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल हमारा इससे इंक्रीज़ करता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल का ये जो सोलो मॉडल में बता रखा है वो बता रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो मेन ये है कि इससे क्या बन रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है वर्कर्स की। यानी कि जो काम आपका मान लीजिए 10 आवर्स में हो रहा था वो काम अगर 2 आवर्स में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इससे क्या हो रहा है, जो ये टाइम सेव हो रहा है 8 आवर, इसमें हम और वर्कर्स लेके अपनी और क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, लेबर फोर्स के साथ साथ हमारी लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट के साथ हमारा क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा जो जीडीपी रेट है यानी कि प्रोडक्शन जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, और जो ये कंट्रीब्यूशन है वो रेट बढ़ेगा। तो ये उन्होंने बता रखा है कि क्या इनका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो इनके थ्री वो फर्स्ट तो हमारे था सेविंग रेट, सेकंड तो हमारा पॉपुलेशन के साथ, थर्ड हमारा किसके साथ था, सेविंग, और पॉपुलेशन को एन से डिनोट किया और टेक्नोलॉजिकल को जी से, यानी कि इन 3 सेक्टर्स का हमारी जो जीडीपी रेट में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे इंक्रीज़ होता है, ये उन्होंने अपने मॉडल में बताया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सोलो मॉडल। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई, अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।